इंतजार है। हकीकत का हाथ थाम लो, फिर रास्ते भी मिल जाएंगे और मंजिल भी। मगर मैं उससे कहता, मेरे सारे ख्वाब, मेरी मंजिल तो तुम हो। अगर तुम मुझको मिल जाओ तो मेरी जिंदगी के सभी रास्ते शादाब हो जाए। मगर वो हंस के कहती थी, चलो बेख्वाब हो जाए। याद पिया याद पिया मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा? मैं जब रास्ते से भटका था, पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मस्त FM 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान, जी हाँ मान मनसब हाजिर। आदाब कबूल कीजिए। यहाँ से वहां तक और वहां से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीद करता हूं कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। शब के 2 बजकर तकरीबन 14 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए साथियों, शब के इस आखिरी पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाएं। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाएं। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बातें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाज़-औक़ात इंसान अपने मिजाज को समझ नहीं पाता, उदासी का सबब जान नहीं पाता, बेचैनी का एक अजीब सी उलझन उसके साथ रहती है और वो समझ नहीं पाता। शायद बाजू का तबीयत बोझल हो जाती है या कुछ तो होता है जिसका सबब इंसान चाहकर भी समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है, मामला क्या है। मेरा दिल भी जब बोझल होता है तो
मेरा मन चाहता है आपसे बातें करूं, अपने मन की बातें करूं, दिल की बातें करूं। नहीं जानता कि ये बातें आपको समझ भी आती हैं या नहीं आती, लेकिन इतना जरूर जानता हूं साहब कि आपके और मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हल्का ना भी हो, थोड़ा बहुत उसमें कमी आ जाती है ना? यकीन जानिए हम सब एक जैसे हैं, वजूद मुख्तलिफ से ही, एहसासात और जज्बात सबके एक जैसे हैं, है ना? कहने को, देखने को हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हमारे रास्ते एक दूसरे से जुदा हैं, हमारी मंजिल अलग है, लेकिन सफर एक ही है साहब, महवर एक ही है, और अगर गौर करें तो मंजिल भी एक ही है। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं? कहने वाले कहते हैं इस रास्ते में बड़े बड़े समुंदर आते हैं। सुन रहे हो ना तुम? इस रास्ते में बड़े बड़े समुंदर आते हैं, छोटे छोटे कूजों में बंद होके। बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे पौधों के तनों से लगे हुए। आसमान आते हैं, मुट्ठी में बंद, और जमीन आती है एड़ियों के नीचे। मैं एक मुसाफिर हूं और दीवार हूं। ये रास्ता तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम्हारे आंसू भी आते हैं, समुद्रों और पहाड़ों से बड़े होकर, जमीनों और आसमानों से ज्यादा होकर। इस रास्ते में, ये रास्ता तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता है। ये इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना। इस इश्क ने जिंदा रहने का, इस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, दिलदार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन बार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन बार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था। एक शख्स ने मुझको मार दिया। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। है काश कभी तुम जान सको, है काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आज़ार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन
मजबूरी थी सो मैंने जीवन बहा दिया मैं कैसा जिंदा आदमी था मैं कैसा जिंदा आदमी था एक शख्स ने मुझको मार दिया कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदो निवाह में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चलो बेख्वाब हो जाएं मस्त FM 103 के फैसलाबाद के स्टूडियो से मुझे मान मनसब कहते हैं। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, अपने दिल की बात अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल। facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। जी हाँ, मान मनसब ऑफिशियल, यहाँ पर आप मुझे पैगाम दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे और आपके बीच राब्ते का नंबर है 855710385571 8557103041 का इजाफी कोड आपको मिलाना पड़ेगा फैसलाबाद के बाहर से या अपने सेल फोन से कॉल करने की सूरत में। मस्त 103.com पे आप पूरी दुनिया में कहीं भी हमें सुन सकते हैं या हमारी ऐप है मस्त FM 103, इसको डाउनलोड करके आप हमें सुन सकते हैं। जिंदगी साथियों मुसलसल चलते रहने का नाम है। अक्सर कहा करता हूं जो रुक जाता है किसी भी वजह से, किसी भी बायस, वो जिंदगी से बाहर हो जाता है। जिंदगी की शर्त ही चलना है। अक्सर कहा करता हूं ना कि रास्ता चाहे आरामदेह ही क्यों ना हो, फूलों से मुज़य्यन ही क्यों ना हो, चलने वालों को फिर भी थका देता है। रुक जाने से जिंदगी नहीं रुका करती। जिंदगी तो गुजर जाने का नाम है साहब। ये अलग बात कि कोई जिंदगी गुजारता है और किसी को जिंदगी गुजारती है, लेकिन फिर भी दोनों सूरतों में गुजरना लाजिम है। हम अभी सोच रहे होते हैं और आंखों के सामने मंजर बदल जाता, तब मालूम होता है कि आखिरी दोराहे पर खाली हाथों से हसरत भरी निगाह से पीछे देखते हुए सोचते हैं अब कहां जाएं। न आगे कोई और रास्ता बचा न पीछे। क्या हासिल हुआ? इतने लोगों की तो भीड़ थी, कोई एक भी इनमें अपना नहीं था। क्या सभी बेवफा हैं? या मैं सबको पीछे छोड़ आया हूं, मैं बेवफा हूं? या फिर कोई भी हमेशा साथ नहीं चलता? तब शायद उससे
उसे समझ आती है कि यहाँ कुछ भी खोना और पाना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आना और जाना। फिर आखिर क्या हासिल करने की तमन्ना में भागता रहा। किस बात का धड़का था बिछड़ जाने का, खो जाने का? वो क्या था जिसे खोना था? वो क्या था जिसे पाना था? वो कौन था जिससे बिछड़ना था? इंसान बस सोचता रह जाता है। ऐसा ही होता है। ख्याल रखना, ख्याल रखना, उदासियां बेसबब नहीं हैं। उदासियों का अगर ये मौसम ठहर गया तो गजब करेगा। ना जी सकोगे, ना मर सकोगे, ना काम ही कोई कर सकोगे। किसी को हर पल तलब करेगा, उदासियां बेसबब नहीं है। सुनो, जो लम्हे हैं आज हासिल, सुनो जो लम्हे हैं आज हासिल, इन्हें हमेशा संभाल रखना। वफा के गुलशन में चारों जानिब बहार रखना, निखार रखना, मोहब्बतों का वकार रखना। उदासियां बेसबब नहीं है। जहां में कितने ही लोग आए रहे बसे हैं, उजड़ गए हैं, मगर ये जज्बे असल से हैं और अबद तलक भी यूं ही रहेंगे। तुम अपनी आंखों में सारे जज्बों का पहले जैसा ही जाल रखना। उदासियां बेसबब नहीं हैं। जरा ये सोचो, जरा ये सोचो, बिछड़ गए तो कहां मिलेंगे? जरा ये सोचो, बिछड़ गए तो कहां मिलेंगे? यूं ही रहेंगी तमाम राहें, मगर ये राह ही न मिल सकेंगे। बहार में भी खिज़ां की सूरत, न फूल हर समत खिल सकेंगे। न दिल को अपने उदास रखना, हर एक जज्बे का पास रखना। मिलेंगे आखिर ये आस रखना। उदासियां बेसबब नहीं है। जरा ये सोचो, बिछड़ गए तो कहां मिलेंगे? मिलेंगे आखिर ये आस रखना। हर एक जज्बे का पास रखना, ना दिल को अपने उदास रखना। जैसे आसमां है ज़मीं से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा, जैसे आँख से आंसू है जुदा, सहराओं से बारिश है खफा। वैसे तुम, वैसे हम अलग हैं। वैसे तुम, वैसे हम अलग कभी दिन को ढलते देख जाके, कभी रात निकलते देख जाके, फूलों को मरते देख जाके सब ढल जाता है। चांद उतरते देख जाके, पत्तों को झड़ते देख जाके, कभी हुस्न बदलते देख जाके सब ढल जाता है।
बेख्वाब हो जाएं मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं। ये आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। मान मनसब ऑफिशियल पे आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। इसके अलावा 0418557103 पे आप कॉल कर सकते हैं गीत के दौरान। इस प्रोग्राम में कोई मौजू नहीं होता, आप अपने मन की बात अगर चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं और अपने मन का मौसम बता सकते हैं। यहाँ तो शदीद गर्मी है। लेकिन गर्मियां तो जाती हैं, वो रुतें भी आती हैं जिन मलूल रातों में दोस्तों की बातों में दिल ना चैन पाएगा। जो भी चीज आती है उसने जाना होता है, वो कुछ भी हो। खूबी ये वक्त यही है कि गुजर जाता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर ये खूबी ना होती वक्त में तो कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन बाज लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें आप हरगिज नहीं चाहते कि ये कभी भी गुजरे। जी चाहता है यहीं ठहर जाए, यहीं रुक जाए, है ना? लेकिन क्या करें साहब, वो भी नहीं रुकते। बाजू का यकीन जानिए जी चाहता है खामोश रहा जाए, किसी से कुछ ना कहा जाए, और तभी बोलना पड़ता। और बात अगर मोहब्बत की चल निकले तो कहाँ रुकती है। जब से दुनिया बनी है बातें तो कभी नहीं खत्म हुई, बातें नहीं रुकती। ये अलग बात के हमेशा अधूरी रह जाती। कुछ कहानियां शायद शुरू ही अधूरा रहने के लिए होती हैं, लेकिन फिर सोचता हूं कौन सी कहानी है जो मुकम्मल होती। कोई भी तो नहीं, सभी कुछ तो अधूरा रह जाता है। मुकम्मल क्या होता है? कुछ भी नहीं। इस जिंदगी में मुकम्मल करने की कोशिश में तमाम उम्र बीत जाती है, लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा रह जाता है। ऐसा ही है ना? जमीन पे आग थी, तारे लहू में लिथड़े थे। हवा के हाथ में खंजर था और फूलों की फटी फटी हुई आंखों में एक दहशत थी। इरादे टूटते जाते थे और उम्मीदें हिसारे दश्त में बिखरी थीं, इस तरह जैसे निशान भटके हुए काफिलों के रह जाएं। हमारे पास से लम्हे गुजरते जाते थे, कभी यकीन की सूरत, कभी गुमा की सूरत। उभरता डूबता जाता था वसवसों में दिल, हवाए तुंद में कश्ती के बादबां की तरह। अजीब खौफ का मंजर हमारे ध्यान में था। सरों पे धूप थी और महर साएबान में था। चिराग बुझते थे लेकिन धुआं न देते थे। नहीं थी रात मगर रत जगह मकान में था। अरूफ भीगे हुए कागजों पे फैले थे, था अपना जिक्र मगर अजनबी जबान में था। नजर पे धुंध का पहरा था और आईना किसी के अक्से फसू साज के गुमान में था। हम एक राह पे चलते तो किस तरह चलते, हम एक राह पे चलते तो किस तरह चलते, तेरी जमीन किसी और ही मदार में थी। मेरा सितारा किसी और आसमान में था। हम एक दूजे से मिलते तो किस तरह मिलते, महकती समय का तेज समुंदर जो दरमियान में था। हम एक दूजे से मिलते तो किस तरह मिलते। हमारे गम है महकती
साहब कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो, जब मामले का कोई हल ना निकल पा रहा हो, तो खुद की बजाय, खुद सोचने की बजाय अपने आप को उसके सपोर्ट कर देना चाहिए। वो बेहतर जानता है कि उसने क्या करना है। और वैसे भी आपका ईमान होना चाहिए कि जो करता है वो करता है, और वो जो करता है अच्छा करता है। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं? हर काम में मसलहत होती है, बहुत सी बातों की हमें समझ नहीं आ सकते, वो ही जानता है। जब आपने कहीं जाना हो और आप की राह किसी और राह की तरफ चल निकले, तो आखिर में जाकर आपको मालूम होता है कि आपने ठीक राह ली थी। क्योंकि इस राह से आप जिस मंजिल पे पहुंचे हैं वो आपकी असल मंजिल थी। जो आपने सोचा था, जहां आपने जाना था, वो ठीक ही नहीं थी। तो जो वो जानता है वो आप नहीं जान सकते। इसलिए खुद को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। खुद को उसके सपोर्ट कर दें, खुद को, खुद के मामलात को उसके ज़िम्मे लगा दें, फिर देखें क्या होता है। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूं मैं? बहरहाल साथ साथ आपके पैगामात शामिल करता हूं जो फेसबुक पे मान मनसब ऑफिशियल पे मुझे मौसूल हो रहे हैं। फैसल मार फैसलाबाद से साथ हैं, इफ्रा बलूच इनके साथ हैं, खानपुर से मुझे सुन रही हैं। अरशद अली मेरा साथ दे रहे हैं। इनके साथ खिजर मुझे सुन रहे हैं, इनकी नजर कर रहे हैं एक शेर, उसकी याद की ये भी तो एक करामत है, 1000 मील पे होके भी साथ हो जैसे। बहुत शुक्रिया अरशद, जीते रहे। इब्तसाम बहुत प्यारा सा भाई मुझे सुन रहे हैं, लाहौर में सुन रहे हैं। फरमाइश आपने की है, अभी कुछ दिन पहले मैंने शामिल की थी नज्म, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा सुना सकूं। रबीता मलिक लाहौर में सुन रही हैं। वसीम जाफरी सुन रहे हैं मुझे लाहौर में, इनके साथ मोहम्मद रमजान मुझे सुन रहे हैं। फरमाइश आपने की है वसीम, मैं पूरी करता हूँ अभी कुछ देर में। मोहसिन राना यूएसए में सुन रहे हैं। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अनस चीमा स्पेन से साथ हैं। इकरा असलम मुल्तान में मुझे सुन रही हैं। रुकैया शहजादी साथ हैं। गुड़िया मासूम सुन रही हैं। फातिमा अफजल फैसलाबाद से साथ दे रही हैं। इकराम जान
वकार अली मुल्तान में साथ दे रहे हैं। साथ साथ पैगामात शामिल करता रहूंगा। वसीम आपने फरमाइश की है इस गजल की। मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं, एक कूजे के तस्वुर से जुड़े हम दोनों, नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, अरे साहब तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं। एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं। मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तू, मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तू, तुझको ले जाऊं कहीं दूर उड़ाता हुआ मैं। एक इबारत है जो तहरीर नहीं हो पाई, एक इबारत है जो तहरीर नहीं हो पाई। मुझको लिखता हुआ तू, तुझको मिटाता हुआ मैं। मेरे सीने में कहीं खुद को छुपाता हुआ तू, तेरे सीने से तेरा दर्द चुराता हुआ मैं। कांच का होके मेरे आगे बिखरता हुआ तू, किरचियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं।
मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। चलो बेख्वाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के स्टूडियो से। मेरी आवाज मुझे मान मनसब कहते हैं। मान मनसब ऑफिशियल फेसबुक पे मेरा पेज है, जहां आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। 0418557103 पे आप कॉल कर सकते हैं गीत के दौरान। जिंदगी का तवील दौरानिया कौन सा होता है जो ठहर जाता है, जो चल भी रहा होता है तो लगता है कि थमा हुआ है, रुका हुआ है। ये तवील दौरानिया मौसम हिजर कहलाता है। हिजर ऐसी चीज है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ हिजर होता है। बाकी सब कुछ ख्वाब हो जाता है। एक वक्त था साहब कि जब खरामे वक्त का नोहा ना पानी पर नक्श हुआ था और ना हवा पर लिखा गया था। जब सच और झूठ मासूम जज्बे थे। जब मोहब्बत सूदों से यहाँ से पाक थी और जब अपने सिवा कुछ भी नहीं था। मोहल्ले के सब घर अपने होते थे और उन घरों में रहने वाले सब अपने लगते थे। शायद यही वो जमाना होता है साहब जब सहरा में फूल खिलते हैं, जंगल में शहनाइयां बजती हैं, तन्हाइयां महकती हैं और आंखों में कहकशाएं चमकती हैं। लेकिन नशाए रंगोबू उतरते ही लम्हाते बरजुख शुरू हो जाते हैं। क्या खोया क्या पाया वाला एहसास ज़िया के करीब होता चला जाता है। उमंगें हसरत बन चुकी होती हैं, उम्मीद महरूमी में बदल जाती है। ना मोहल्ला अपना रहता है, ना वो गली। और ना उनमें रहने वाले। कहते हैं अगर हमारे दुखों का इलाज नींद है तो कोई हमसे ज्यादा गहरी नींद नहीं सो सकता, और ना ही इतनी आसानी और खूबसूरती से कोई नींद में चल सकता है। अगर हमारे दुखों का
इलाज जागना है, तो हम इस कदर जाग सकते हैं कि हर रात हमारी आंखों में आराम कर सकती है और हर दरवाजा हमारे दिल में खुल सकता है। अगर हमारे दुखों का इलाज हंसना है, तो हम इतना हंस सकते हैं कि परिंदे दरख्तों से उड़ जाएं और पहाड़ हमारी हंसी की गूंज से भर जाएं। हम इतना हंस सकते हैं कि कोई मस्खरा या पागल इसका तस्वुर तक नहीं कर सकता। अगर हमारे दुखों का इलाज रोना है, तो हमारे पास इतने आंसू हैं कि इनमें सारी दुनिया को डुबोया जा सकता है, जहन्नुम बुझाए जा सकते हैं और सारी जमीन को पानी दिया जा सकता है। अगर हमारे दुखों का इलाज जीना है, तो हमसे ज्यादा बामानी जिंदगी कौन गुजार सकता है और कौन ऐसे सलीके और अजियत से इस दुनिया को देख सकता है। अगर हमारे दुखों का इलाज बोलना है, तो हम हवा की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने लफ्जों की खुशबू से फूल खिला सकते हैं। और अगर तुम कहते हो हमारे दुखों का इलाज कहीं नहीं है, तो हम चुप रह सकते हैं, कब्रों से भी। मुझको सिखा, कब्रों से भी ज्यादा हम चुप रह सकते हैं। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए।
था तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है कभी हमने इनके हैं सदके उतारे कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे बचा कर नजर को गुजर जाइएगा बचाकर नजर को गुजर जाइएगा तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना है अब मुझको तेरे बिना जीना पड़ता था और जीना ही जिंदगी का नाम है ना। इस जिंदगी से वाबस्ता बहुत सी चीजें हैं, बहुत से जज्बात हैं, बहुत से लोग हैं जो शख्स सिर्फ खुद के लिए जीता है असल में वो जीता ही नहीं है। और ऐसे लोग जो खुद के लिए जीते हैं वो कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी क्या है। खुशी, गम, चाहत, मोहब्बत, उदासी और फिर सबसे बड़ा सवाल मौत। ये सब क्या है? मोहब्बत जैसे मैं मीम से ते तक का सफर कहता हूं, मैं से तुम हो जाना। अगर देखा जाए तो जैसे आप मौत कहते हैं मैं उसको भी मोहब्बत कहता हूं। लेकिन छोड़िए साहब, बात आप कहीं और तरह न ले जाएं। लेकिन शायद जिंदगी इतनी हकीकी नहीं है जितनी मौत हकीकत रखती है, ये तो आप जानते हैं। जब से प्रोग्राम कर रहा हूं बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे जाते हैं। प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, जुदाई क्या है, हिजर क्या है, विसाल क्या है, फिराक क्या है। और मैं अपने जहन के मुताबिक, अपने महदूद जहन के मुताबिक जवाबात देने की कोशिश करता रहता हूं। कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं और शायद कुछ नागवार गुजरती हूं। किसी बात पे आप इत्तेफाक रखते हो, किसी पे ना रखते हो। इंसान जो इंसानी सोच है, जो कुछ भी सोचती है वो महदूद होता है साहब। इंसान की सोच लामहदूद नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी किताब को पढ़ के हतमी राय कायम कर लेते हैं और समझते हैं कि इसने बिल्कुल सब कुछ पा लिया है और सब कुछ जो ये बता रहा है ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो इंसान की लिखी हुई किताब है, वो किस कदर हतमी हो सकती है। इंसान की सोच हतमी नहीं हो सकती। हाँ, हकीकत के बहुत करीब तर हो सकती है। शायद लिखने वाले ने बहुत करीब से जिंदगी को देखा हो, लिखने वाला बहुत उसके करीब तर पहुंच चुका हो, लेकिन हतमी राय वो भी नहीं दे सकता, हतमी सोच वो भी नहीं बता सकता। बहरहाल मैं आपको हरगिज कोई नसीहतें नहीं करने आया,
ही इस तरह की बात है। चलो छोड़ो पुरानी दास्तां का जिक्र क्या करना। चलो छोड़ो पुरानी दास्तां का जिक्र क्या करना, हुआ जो भी वो होना था। हुआ जो भी वो होना था, किया तर्के वफा किसने, वो मैं था या कि तुम जाना। चलो अगर यूं हुआ कि तुमने बख्शे हिजर के लम्हे तो क्यों इल्जाम दूं तुमको। मोहब्बत की हकीकत ही है कुछ ऐसी। चलो हमने हमेशा साथ रहने के अगर पैमा किए भी थे तो फिर ये भी हकीकत है कि पैमा मर भी जाते हैं। मैं इतना बेखबर हूं कि मुझे मालूम ही कब है कि जाना आप कहां हो तुम अक्सर पूछा करती थी कि जीवन, जिंदगी, चाहत, मोहब्बत, हिजर की बातें तुम अक्सर पूछा करती थी कि जीवन, जिंदगी, चाहत, मोहब्बत, हिजर की बातें, खुशी की क्या हकीकत है, उदासी का सबब क्या है, हकीकत मौत की क्या है। मेरी बस एक आदत थी, तुम्हारे सब सवालों को मैं हंस के टाल देता था। चलो फिर आज मैं तुमको सभी बातें बताता हूँ। ये जीवन, जिंदगी दोनों अजब सी हैं। कोई कहता है कि जीवन, जिंदगी यूं है कि जैसे एक इंसान को किसी इल्जाम के बिन ही सजा दी जाए फांसी की। अगर खुद से मिले फुर्सत तो फिर तुम देखना कि हर तरफ इंसान बड़ी जिल्लत में सांसें ले रहे होंगे। ये धुतकारे हुए वो लोग हैं जिनसे मेरा गहरा ताल्लुक है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका तुम भी हिस्सा हो, जो कहते हैं किसी पाताल से लेकर बड़े दिलकश नजारों तक, तेरी मुस्कान से लेकर मेरे दिल के नजारों तक, ये जीवन खूबसूरत है। ये ऐसे लोग हैं जिनको नहीं फुर्सत समझने की हकीकत क्या है जीवन की, ना ये कि जिंदगी क्या है। मैं इन लोगों पे अपनी राय को महफूज रखता हूं कि तुम नाराज मत होना। चलो अब बात करते हैं मोहब्बत की। मोहब्बत एक धोखा है, सरासर खुद फरेबी है। किसी का कौन होता है, सरासर खुद फरेबी है। मोहब्बत की हकीकत और क्या होगी, किसी भी गैर को अपना बनाने की सही नाकाम ही कह लो। मगर फिर भी मुझे ये मानना होगा, मोहब्बत ऐसा जज्बा है कभी जो मिट नहीं सकता। मोहब्बत मर नहीं सकती, मगर इतना तो कहने का मुझे हक दो, मोहब्बत मार देती है। कहो तो हिजर पर भी अब जरा सी बात हो जाए। सुना है हिजर कातिल है, ये इंसान को रुलाता है, ये नींदें नोच लेता है, ये जीते जी किसी को मार देता है। मगर मैं इतना कहता हूं, दो दिलों में अगर कोई दूरी नहीं, हाथ में हाथ हो ये जरूरी नहीं। हिजर ने तेरे मुझको मुकम्मल किया, जिंदगी तेरे बिन भी अधूरी नहीं। कभी तुमने ये पूछा था हकीकत मौत की क्या है? किताबों में भी तुमने ये पढ़ा होगा कि जब सांसें उखड़ जाएं तो इंसान मौत की वादी में अपने पांव रखता है। तुम्हें ये भी पता होगा ये जिद है जिंदगानी की। मगर जाना, मैं इसको नींद कहता हूं, या इसके बाद अच्छी जिंदगी आगाज करती है। कभी सड़कों पे जलती जिंदा लाशों को अगर देखो कभी सड़कों पे जलती जिंदा लाशों को अगर देखो तो तुमको मौत के मानी समझ में आ ही जाएंगे। चलो अब जिक्र करते हैं, खुशी क्या है, उदासी का सबब क्या है। तुम्हें तकलीफ तो होगी, मगर खामोश रहना ही मेरे बस में नहीं अब के। हंसी मंजिल की ख्वाहिश में कोई जब अपना हमदम छोड़ जाता है तो फिर वो चौंकता क्यों है? कभी जो जिक्र हो उसका तो आंखें भीगती क्यों है?
कभी जब उस हंसी मंजिल पे हर शय हो मगर हमदम कोई ना हो, खुदा तुम पर कभी वो वक्त ना लाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम उदासी का सबब खुद जान जाओगी। चलो छोड़ो, खुशी का जिक्र क्या करना, मोहब्बत को निभा देना हकीकत में खुशी है। बस चलो जाना कि अब तुमसे इजाजत चाहता हूं मैं। हमेशा को खुदा हाफिज। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई? चलो बेख्वाब हो जाएं। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं और मैं हूं मान मनसब। फेसबुक पर मान मनसब ऑफिशियल, जहां आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल करता हूं। नुसरत इमरान मैसेज कर रही हैं, वकार मलिक साथ हैं, काशिफ अली, मलिक राशिद साथ दे रहे हैं फैसलाबाद से, गुड़िया मासूम साथ हैं। गुड़िया आपने कोई फरमाइश की हुई है पिछले प्रोग्राम में, मैं भूल चुका हूं, आप दोबारा अगर कर देंगे। रुबैया आलम हमारा साथ दे रही हैं। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया रुबैया। बिलाल सईद लाहौर से साथ हैं। कहते हैं कि भाई इस मसरूफ दौर में क्या मोहब्बत अभी भी बाकी है? क्यों नहीं बाकी? हर दौर में इंसान को यही लगा है कि इस दौर में शायद मोहब्बत वाला दौर नहीं है, मोहब्बत बाकी नहीं रही। अगर आप पिछले दौर के लोगों को ये सवाल करें तो वो भी यही कहेंगे कि मोहब्बत अब बाकी नहीं है। उससे पिछले वाले भी यही कहेंगे। लेकिन यकीन जानिए, जब से दुनिया बनी है ये मोहब्बत के बायस ही चल रही है, वरना कब की खत्म हो जाती। जमालदीन खोटो आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में आप सुन रहे हैं। मायरा बतूल साथ हैं। और गुड़िया मासूम आपने नज्म की फरमाइश की है, मेरी ही लिखी हुई नज्म है, मैं कोशिश करता हूं शामिल कर सकूं। इकरा असलम मुल्तान से सुन रही हैं, आयशा आतिफ साथ हैं। काशिफ शफीक सुनेरा मुझे सुन रहे हैं। रुबैया आलम बहुत शुक्रिया। अब्दुल हादी यूएसए से सुन रहे हैं। तलहा मलिक हैं साथ। सईद अहमद साथ दे रहे हैं। मोहसिन राना यूएसए में मुझे सुन रहे हैं।
और सईद अहमद बीमार हैं, आपको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ है। जमालदीन घोटू बहुत शुक्रिया। जाहिद अली साथ दे रहे हैं। शहजादा तूर सऊदी अरेबिया से साथ हैं। अफशां असलम कराची में सुन रही हैं मुझे। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इब्तिसामुल हक लाहौर में साथ दे रहे हैं। जमाल शेख कराची से हमेशा की तरह। बहरहाल साथ साथ शामिल करूंगा पैगामात, अभी कुछ लम्हे बाकी। रात कितनी देर तक उलझे हुए सालों से करती है मजाक। साल भी तो यूं उलझ कर रह गए हैं खुद ही खुद में, अनगिनत बेजोड़ धागों की तरह। जैसे इस उलझाव से बाहर नहीं है जिंदगी। रात बाहर है हमेशा, रात बाहर हंसती रहती है, उड़ाती है मजाक। हम हमेशा आंसुओं का एक ही रुख देखते हैं उम्र भर। 7 रंगों में पसे पर्दा न जाने कौन है, जो 8वीं और 8वीं के बाद भी बेअंत रंगों की मोहब्बत बन रहा है। रात में एक रंग ऐसा है जो तेरा रंग है, और जो मेरी उम्र रवा के पांव से लिपटा जमीन पर दायरों को तंग करता जा रहा है और मेरे पर भी कुतरता जा रहा है। रंग और लम्हों के उलझाव में घिरकर रह गए लोगों की बातें छोड़ ही दो। मुझ पे तो धागे भी हंसते हैं बहुत, मेरी गिरहों की कमाई भी तो गिरहों ही में है। लगता है यही उम्र बेचैन गुजर जाएगी। बदनसीबी कोई मौसम नहीं होती कि गुजर जाए, कोई मुद्दत में हर खुशी एक नए दुख के इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं। तेरे मिलने की तरह, फूलों के खिलने की तरह रोशनी रात पकड़ लाती है। बारिशें आंखों को सहरा में बदल देती हैं, खुशबुएं छूने से डर लगता है। ख्वाब तो उजड़े हुए शहर हुआ करते हैं, कैसे कह दूं इन्हें आंखों में बसा लोगी तो अच्छा होगा। खुद मेरी आंखों में क्या रंग है जर्दी के सिवा। दिल पे गिरती हुई बेनूर तमन्नाओं की हालत की कसम, मैं तो खुद तेरी तरह दिल के कुरलाते हुए गीत तलक हूं महदूद। मैं तो खुद कैदी हूं वीरानी का। तेरा मिलना कोई आजादी से ही, तेरा मिलना कोई आबादी से ही, वक्त के वीराने में दिल पे गिरती हुई बेनूर तमन्नाओं की हालत की कसम। सुक्की ये रैन गुजर जाएगी, अब भी लगता है यही उम्र बेचैन गुजर जाएगी। रात भर रोया हुआ, दुख से मैं सोया हुआ, ख्वाब में क्या देखता हूँ। मौत से भागा हुआ, उम्र से मैं जागा हुआ। गिरता हूँ हर 4 कदम पर ऐसे जिस तरह जख्मी कोई हुए लाचार, सर कूचा बाजार से सकता हुआ, तकता हुआ बेरहम शिकारी की तरह। अपने ही आप में खोया हुआ, अपने ही आप से मैं गोया हुआ। हाय बीमारी ये दिल, हाय बीमारी ये दिल, वाए लाचारी ये दिल। सितमकार ये आलम का तसलसल के जरा सांस लेना भी बड़ा जुर्म हुआ।
बदनसीबी का जहां पहरा हुआ, सदियों से मैं ठहरा हुआ, रूह में झांकता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, कुछ कहता हूँ, और दुख है कि फकत बहरा हुआ, और भी कुछ गहरा हुआ। ख्वाब में क्या देखता हूँ मैं, जो एक शहर था अब सहरा हुआ। हम जो शायर है ना जान मेरी, हम सितारों की तरह होते हैं, दर्द बन बन के चमकते हैं खलाओं में, सफर करते हैं जुगनू की तरह, हंसते और बुझते हुए दिल के लिए टिमटिमाते हैं मोहब्बत से भरे। हम जो शायर है ना ए जान मेरी, हम तो इश्कों की कतारों की तरह होते हैं, बहने लग जाएं तो बहने लग जाएं। हम जो शायर है ना ए जान मेरी, भूले भटकों के लिए हम इशारों की तरह, हम तो सहारों की तरह होते हैं, गम में डूबे हुए चुपचाप नजारों की तरह, दिल के मजारों की तरह होते हैं। हम जो शायर है ना ए जान मेरी, बाज़-औक़ात बहारों की तरह लगते हैं पर होते नहीं, जख्मों और फूलों के खिलने में बहुत फर्क हुआ करता है। मुसाफिर हैं मेरी जान, मुसाफिर तेरे। हम तो बारिश से भी डर जाते हैं और धूप से भी, अपने कदमों के निशानों से मिटाएं जो लहू के धब्बे, रास्ते गुस्से में आ जाते हैं। हम मुसाफिर हैं। करायों को तरसते हुए खैमों में घिरे, घर से घबराए हुए यूं ही हुआ करते हैं। अजनबी शहरों के वाहमों में पड़े खौफ और अदम तहफ्फुज से चुराते हैं निगाहें, तो कहीं और ही जा पड़ते हैं। कब तक कौन हमें रखेगा मेहमान मोहब्बत के सिवा, और किसी रोज हमें ये भी कहेगी कि खुदा ही हाफिज। हम जो लोगों से झिझकते हैं तो मजबूरी है, हम जो रस्तों में भटकते हैं तो महसूरी है। हम मुसाफिर हैं मेरी जान, मुसाफिर तेरे। हम अगर तुझसे बिछड़ते हैं तो महजूरी है। शाम हर रोज तुझे ढूंढती है दिल की गलियों में, मोहब्बत के निहा खानों में, शहर में, शहर से दूर बियाबानों में। शाम नमनाक निगाहों से बुलाती है तुझे आसमानों से, किसी याद की तहखानों से। शाम तकती है तेरी राह उदासी की तरह, दूर मुरझाए हुए पेड़ों की खामोशी की तरफ से कहीं आ जाए नजर। तेरा लर्जी हुई टहनी सा वजूद, तेरी आवाज सुनाई दे जाए, तेरी परछाई दिखाई दे जाए। शाम हर रोज तुझे ढूंढती है, शाम हर रोज तुझे ढूंढ के थक जाती है, रात हर रोज ठिठक जाती है। तुम अजब हो मेरी चाहत के नसीबों की तरह, मुंसलिक गम के तसलसल की गुनाहगारी से। बेकरारी की कोई शक्ल अगर होती तो वो तुम होते, या कि बस मैं होता। तुम अजब हो मेरी आंखों की तरह, अपनी वीरानी से बाहर की बियाबानी को तकती हुई और भीगी हुई, जाने किस खदशे में गुम, सोच में खोई हुई, कुछ सोच के घबराई हुई। तुम अजब हो मेरे शेरों की तरह, रात के जागे हुए, धूप में कुमलाए हुए, हिजर की राह गुजारों की तरह, बल में बल खाए हुए, दूर तक छाई हुई जर्द घटाओं की तरह। तुम अजब हो मेरे ख्वाबों की तरह, उम्र से उजड़े हुए, बिखरे हुए, तरसे हुए। तुम अजब हो मेरे नैनों की तरह, बरसे हुए, बरसे हुए। तुम अजब हो मेरे नैनों की तरह, बरसे हुए।
नाल बस वे कोई दोष असां दा दस वे कि इंज मुख नहीं मोड़ीदा डोलना कि इंज मुख नहीं जग नूं विसारिया साडी जिंद तेरे नाल मेरे प्यारिया वे इंज दिल नहीं तोड़ीदा ढोलना वे इंज मुख नहीं मोड़ीदा कीतीए असां दे नाल बस वे कोई दोष असां दा दस वे कि इंज मुख नहीं मोड़ीदा प्यारिया वे इंज दिल नहीं
ਨਾਮ ਵੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਵੇਜ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਦਾ ਹਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾਇਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦੇ ਪੰਛੀਓ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਵੱਲੇ ਬੋੜੀ ਦਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇਜ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਦਾ ਹਾਏ ਕਾਤੋਂ ਕੀਤੀ ਏ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਵੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਅਸਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਵੇ ਕਿ ਇੰਜ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਦਾ चंद पल बाकी हैं और आपके ढेर सारे पैगामात हैं जो शामिल करूं। अली हैदर मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से आप मैसेज करें। उमर अंसारी छाल फैसलाबाद से मुझे मैसेज करें। तलहा मलिक समरा शेख मुझे सुन रही हैं। बिलाल सईद, अफशान असलम, जमाल शेख, असद नज़ीर ग्रीस से मुझे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप मेरे बड़े प्यारे भाई। अनस चीवा स्पेन से हमेशा की तरह। वसीम राजपूत साथ दे रहे हैं। मोमिना सुल्तान मैसेज कर रही हैं। अलीना चौधरी, खुश रहें। हाले नूर, मुसरत सईदी मुल्तान में सुन रही हैं। रबीता मलिक लाहौर में, कमल फैसलाबाद में, मुसीम जाफरी, सभी का बहुत शुक्रिया।
तुम भी थे कि कभी सरसरी सी बातों पर तुम्हारे जागते महके हुए बदन की सदा हजारों मील से ऐसे सुनाई देती थी कि जैसे ये मेरे अपने बदन से आई हो। ये दिन भी है मेरे सीने से लग रही हो तुम, तुम्हारा जिस्म मेरे बाजुओं में सिमटा है, मगर अजीब तमाशा है, ऐसा लगता है किसी ने बीच में दीवार सी उठाई हो। तो क्या ये सच है लहू का नशा उतरने पर तलब शिकार रफाकत में कुछ नहीं होता? करीब लाती है हमको पुकार जिस्मों की बदन के पार, मोहब्बत में कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मेरे प्यारे उदास दोस्त, नहीं, तुम्हारा मेरा ताल्लुक ही कुछ अजीब सा है। न इस पे जोर है मेरा, न कुछ तुम्हारा है। ये सारा खेल ही देखो तो कुछ नसीब का है। हमारा साथ है दरिया के दो किनारों सा कि जिनके बीच सदा फासले नहीं रहना। हमारा साथ है दरिया के दो किनारों सा कि जिनके बीच सदा फासले ने रहना है। करें तो कैसे करें ये, करें तो कैसे करें ये अजब मुआमा हल। समय ने रुकना नहीं, पानियों ने बहना है। मिले थे हम तो बहुत देर हो चुकी थी तब, कुछ इतनी देर के मौसम गुजर गए अपने, और अब है यूं कि कोई रास्ता नहीं मिलता। हमारे ख्वाब कहीं साथ चल नहीं सकते, चिराग ऐसी हवाओं में जल नहीं सकते। कुछ ऐसे ढप से बना दायरा मुकद्दर का, किसी तरफ से भी हम तुम निकल नहीं सकते। कशिश हो कितनी भी बाहम, मगर हकीकत में मदार अपना सितारे बदल नहीं सकते। तुम्हारे
चाहूंगी। बिलाल सईद बहुत शुक्रिया, लाहौर से आपने मैसेज किया। काशिफ मुल्तान से याद करे थे काशिफ। अमातुल अलीम रब्वा से, एम रमजान, चढ़ावादा से याद कर रहे थे। अब्दुल हादी, अनस चीमा, इकराम तैयब, जाहिद अली, असद नजीर, हाले नूर, अब्दुल हादी, गुड़िया मासूम, मायरा बतूल, जट जरवा, अलिशवा अली, नूरे जन्नत, जमाल अहमद, जन्नत चौधरी, अरहम अनवर कराची से, रुबैया आलम, आमिना उमर, मोमिना सुल्तान, वसीम राजपूत, मुदस्सर हुसैन अंसारी, सादिया मसूद, इकरा असलम, हसन रिजवी, मलिक राशिद असलम वट्टू, अफशां असलम, मोहम्मद एहतशाम, शहजादा तूर, अहमद आर, मोहम्मद अरसलान, मैमूना भट्ट, मोहसिन राना, आप सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने मैसेजेस किए, और जिन्होंने कोई मैसेज नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो सुनते सुनते कानों में हैंड फ्री लगाकर सो गए उनका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है। सुन रहे थे चलो बेखाब हो जाए मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफले मकतब समझकर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे, और जुमेरात और जुमे की शब 12 बजे आप मुझे सुना करते हैं। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान मनसक को इजाजत दीजिए इस एक शेर के साथ कि मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना, मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूँ साहब। मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के, वीरा है मैं कदा खामोसा कर उदास है, हकीकत का हाथ